नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पहला देश बन गया है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। अपना तिरंगा चांद पे लहरा रहा है। ये सब कुछ संभव हुआ है चंद्रयान मिशन 3 के जरिए। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े वो प्रश्न जो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 चांद के जिस हिस्से पर उतरा उसे क्या नाम दिया गया। हाल फिलहाल एक नाम दिया गया है कि चंद्रयान किस हिस्से पर उतरा था, उसका नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है जहां पे चंद्रयान 3 उतरा है। और चंद्रयान 2 जहां अपने पद चिन्ह छोड़ा था उसे तिरंगा पॉइंट जाना जाएगा। चंद्रयान 2 जहां अपना पद चिन्ह छोड़ा था उसे तिरंगा पॉइंट से जाना जाएगा। और चंद्रयान 1 जहां अपने पद चिन्ह छोड़ा था उसे जवाहर पॉइंट नाम रखा गया था। चंद्रयान 1 में जवाहर पॉइंट, चंद्रयान 2 जहां पे पद चिन्ह छोड़ा था तिरंगा पॉइंट, और चंद्रयान 3 जहां पे उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 छोड़ा गया था कब, तो 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था। 14 जुलाई 2023 को और लैंड किया 23 अगस्त 2023 को। इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट निदेशक कौन थे। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट निदेशक कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी बिरमुथु बेल। पी बिरमुथु बेल प्रोजेक्ट निदेशक थे। मिशन निदेशक कोई और थे, एस मोहन कुमार थे। मिशन निदेशक अलग होते हैं, एस मोहन कुमार थे, और प्रोजेक्ट निदेशक पी बिरमुथु बेल थे। सहायक मिशन निदेशक जी नारायण थे। परियोजना निदेशक पी बिरमुथु बेल थे। उप परियोजना निदेशक कल्पना के थे, और वाहन निदेशक थे बीजू सी थॉमस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न अभी यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो प्रोजेक्ट के निदेशक पी बिरमुथु बेल और मिशन निदेशक एस मोहन कुमार है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन में कुल कितनी लागत लगी थी। चंद्रयान 3 मिशन जो भेजा गया था उसमें कितनी लागत हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 615 करोड़ की लागत आई थी चंद्रयान 3 मिशन में। चंद्रयान 2 में कितना लागत लगी थी, तो 978 करोड़ रुपया लागत लगी थी। और चंद्रयान 1 में कुल लागत 386 करोड़ की थी। चंद्रयान 1 में 386 करोड़ की, चंद्रयान 2 में 978 करोड़ के, और चंद्रयान 3 में 615 करोड़ के। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3900 किलोग्राम है। कितने हैं, 3900 किलोग्राम है। लैंडर विक्रम का वजन 1752 किलोग्राम था, जिसमें रोवर अटैच था 26 किलोग्राम का। लैंडर विक्रम 1752 किलोग्राम का था, और रोवर अटैच था कितने किलोग्राम का, 26 किलोग्राम का। और प्रोपल्सन मॉडल का वजन 2148 किलोग्राम था। तो कुल मिलाकर चांद की सतह पर लैंडर का वजन 3900 किलोग्राम गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लैंडर और रोवर का मिशन कितने दिनों का चंद्रमा पर है। लैंडर और रोवर का मिशन कितने दिनों का चंद्रमा पर है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिनों का। ये 14 दिनों पृथ्वी के दिन के अनुसार है। कितने, पृथ्वी के दिनों के अनुसार 14 दिनों का है। चंद्रयान 2 में लैंडर विक्रम, एक ऑर्बिटर और एक रोवर प्रज्ञान गया था। चंद्रयान जो 2 था उसमें लैंडर विक्रम, एक ऑर्बिटर और एक रोवर प्रज्ञान गया था। जबकि चंद्रयान 3 में केवल लैंडर और रोवर गया है। ऑर्बिटर जो है वो चंद्रयान 2 वाला उपयोग में लिया जाएगा, इसलिए इसका लागत भी थोड़ा कम आया था चंद्रयान 2 के अपेक्षा। और लैंडर और रोवर के कितने दिनों का मिशन है चंद्रमा पर, तो 14 पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट है, चांद पे भारत के पहला मिशन चंद्रयान कब भेजा गया था। चांद पे भारत के पहला मिशन चंद्रयान कब भेजा गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। और ये चंद्र मिशन अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 2003 में चंद्रयान 1 की मंजूरी दी थी। चंद्रयान 1 की मंजूरी दी थी 2003 में ही, और उस समय कार्यकाल था अटल बिहारी वाजपेयी का। उसके 5 साल बाद ये चंद्रयान 1 भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 के। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के मदद से लॉन्च किया गया था। जो चंद्रयान 3 भेजा गया वो किस रॉकेट के मदद से लॉन्च किया गया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, LV-M3M4। LV-M3M4 से भेजा गया था चंद्रयान 3। और जो चंद्रयान 2 रॉकेट भेजा गया था, चंद्रयान 2 जिस रॉकेट से भेजा गया था वो था GSLV-MK3। GSLV-MK3। और चंद्रयान 1 रॉकेट का नाम था PSLV-C11। PSLV-C11 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
आप तीनों को अच्छे से याद कर लीजिए। चंद्रयान 1 के रॉकेट का नाम PSLV C11, चंद्रयान 2 रॉकेट का नाम GSLV MK3 और चंद्रयान 3 के रॉकेट का नाम LV M3 M4 है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि चंद्रयान 3 लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर S सोमनाथ थे और ये 10वें नंबर के इसरो के अध्यक्ष हैं। और इसरो के पहले जो अध्यक्ष है वो विक्रम साराभाई हैं। कौन है? विक्रम साराभाई हैं इसरो के पहले अध्यक्ष। के सिवन को रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है के सिवन को। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय है। और इसका आदर्श वाक्य जो है वो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और 1962 ईस्वी में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पोर का गठन किया गया था। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पोर का गठन किया गया था कब? तो 1962 में। इसी को बाद में चेंज करके इसरो बनाया गया था, जिसकी गठन 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा और ये कब मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा और कब मनाया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 अगस्त को मनाया जाएगा। चांद पर तिरंगा लहराया 23 अगस्त को, इसलिए देश मनाएगा नेशनल स्पेस डे। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं चांद के बारे में कि चंद्रयान 3 मिशन की थीम क्या है। तो चंद्रयान 3 का मिशन का थीम था साइंस ऑफ द मून, यानी चंद्रमा का विज्ञान। साइंस ऑफ द मून चंद्रयान 3 मिशन का थीम था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमा पर किया गया अध्ययन क्या कहलाता है। चंद्रमा पर किया गया अध्ययन क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ये सब प्रश्न जो है एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, चांद पे जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था। उत्तर हो जाएगा बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन चांद पे उतरने वाला दूसरा व्यक्ति था। वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ गया था अपोलो 11 मिशन में। तो पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा व्यक्ति बज एल्ड्रिन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चांद पर आखिरी बार किस व्यक्ति ने कदम रखा था। चांद पर आखिरी बार किस व्यक्ति ने कदम रखा था। उत्तर हो जाएगा जीन सर्नर ने। जीन सर्नर ने आखिरी बार 1772 में नासा के अपोलो 17 मिशन के बीच चांद पर गए थे। अपोलो 17 मिशन के साथ जी सर्नर आखिरी व्यक्ति हैं जो चांद पे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चांद की सतह पर गोल्फ खेलने वाला पहला इंसान कौन था। चांद की सतह पर गोल्फ खेलने वाला पहला इंसान कौन था। तो 1971 की अपोलो 14 चांद की सतह पर उतरा। लैंडिंग के बाद एलन शेफर्ड बाहर आए और उन्होंने चांद की ज़मीन पर गोल्फ खेलने लगे। 1971 में अपोलो 14 से चांद की सतह पर उतरे थे और लैंडिंग के बाद एलन शेफर्ड बाहर आए और उन्होंने चांद की ज़मीन पर गोल्फ खेलने लगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अब तक कितने लोग चांद पे चल चुके हैं, यानी कितने लोग जा चुके हैं। ये कई बार रेलवे ने पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अब तक 12 लोग चंद्रमा पर जा चुके हैं, उस पर चल चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चांद पे लैंड होने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था। चांद पे लैंड होने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था। तो सितंबर 1959 में सोवियत संघ का लूना 2 चांद पे लैंड होने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। लूना 2 है जो चांद पे लैंड होने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसान का चांद पे कितना वजन घट जाता है। अगर कोई इंसान चांद पे जाएगा तो उसका कितना वजन घट जाएगा। तो इंसान का वजन वास्तविक वजन से लगभग 16.5% तक कम हो जाता है चांद पे जाने पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चांद पे एक रात हमारे पृथ्वी के कितने रातों के बराबर होती है। चांद पे एक रात हमारे पृथ्वी के कितने रातों की बराबर होती है। तो चांद की एक रात पृथ्वी के 14 रातों के बराबर होती है। यानी अगर आप चांद पे एक रात बिताते हैं तो पृथ्वी पर 14 रातों के बिताने के बराबर है। यानी चांद का एक दिन हमारे 27-28 दिन के बराबर होती है। यह था चंद्रयान 3 से जुड़े प्रमुख प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।